Yes guys, good evening. See, now we are going to start poem 2, that is A Tiger in the Zoo. ठीक है, it is written by लेस्ली नॉरिस. अब देखो यहाँ पे एक टाइगर के बारे में आपको बताया गया है कि टाइगर जनरली कहाँ रहना चाहिए, जंगल में, और उसको डाल दिया हमने पिंजरे में, जू के अंदर. ठीक है, और उसका जो पूरा पावर है हम वेस्ट करवा रहे हैं. इस पोएम में आपको ये समझा रहा है कि अगर वो खुले में जंगल में रहता तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ का शिकार कर रहा होता, मतलब वो अपना पावर दिखा रहा होता, और जू के पिंजरे के अंदर, केज के अंदर डाल के हम उसका पावर एक तरह से वेस्ट करवा रहे हैं. सी वी सी द टाइगर स्टॉकिंग वॉकिंग अप एंड डाउन. वैसे स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉकिंग का मतलब है कि वो चक्कर मार रहा है. और कितना चक्कर मार रहा है? जितने पिंजरे की लेंथ है. क्वाइटली इन द केज इन हिज विविड स्ट्राइप्स he moves quietly on his soft padded feet which are like velvet. The tiger is helpless in the cage, so he is in a rage. ठीक है, और क्योंकि टाइगर केज के अंदर है, वो हेल्पलेस है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इसलिए वो गुस्से में रहता है. द टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स घर. ठीक है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, मतलब जंगल में होना चाहिए था. He should have been lurking, lying in wait for his prey in the shadow of the vegetation and sliding through the long grass. और उसे एक तरह से ग्रासेस के पीछे छुपकर, जैसे आप देखते हो जियोग्राफिकल चैनल में या कहीं पर भी, कि जब टाइगर वगैरह शिकार करते हैं तो वो ग्रासेस के पीछे छिप जाते हैं और अपना शिकार के लिए वेट करते रहते हैं. There he would be waiting for a plump fat deer to pass his way while coming to the water hole so that he could make a kill. तो ज़्यादातर आप देखते ही हो, जो भी आजकल आप इंस्टा वगैरह पे या जहाँ पे भी आप यूट्यूब पे अगर ऐसे इस तरह के अगर शॉर्ट्स वगैरह देखोगे तो क्या होता है कि टाइगर वगैरह या जो भी लायन वगैरह है वो ग्रासेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे छुप के बैठे रहते हैं और अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, अपने प्रे का इंतज़ार करते हैं. दैट इज़ अ डियर. ज़्यादातर वो लोग डियर का शिकार करते हैं कि डियर जो है एक वाटर होल पे पानी पीने आएगा और वो जल्दी से कूद कर उसको दबोच लेंगे. The poet feels that the real house for the tiger is the jungle. He should be roaring loudly at the edge of the jungle where he should terrorize the villagers by showing his white teeth and claws. तो पोएट फील करते हैं कि टाइगर का रियल हाउस क्या है, जंगल है, और जहाँ पे एक चट्टान के ऊपर, जैसे आपने पिक्चरों में देखा है, बीच में एक जो आई थी लायन वाली मूवी, लायन किंग, तो हमेशा आपने देखा ही है कि लायन जो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर, हिल के ऊपर जाकर वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है और आसपास के जो विलेजर्स है वो उससे डर जाते हैं. मतलब एक तरह से जहाँ से भी, जिस विलेज से भी वो पास होता है या नियर बाय जो भी विलेजर्स हैं, उसके दांत देख के और उसके पंजे देख के डर जाते हैं कहीं ना कहीं. However, sadly the tiger has been locked in a concrete cell. और वो एक सेल में लॉक्ड है. He can only walk the length of his cage. जितना केज बना हुआ है उतनी उसकी वॉकिंग होती है, वो कहीं पे भी घूम नहीं सकता. He is not interested in the visitors, so he ignores them. और जितने भी विजिटर्स लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसे बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो केज के अंदर ही सिर्फ इतने से केज में चक्कर मार रहा है, इसलिए वो जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रहा है. His strength is wasted behind the bars of the cage. उसकी पूरी ताकत, उसका जो स्ट्रेंथ है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो एक तरह से बार्स के पीछे, मतलब पिंजरे के अंदर है. He is a strong animal but is very helpless. During the day there are visitors who stare at him, and at night he is disturbed by the police who are patrolling the zoo to ensure its security. तो दिन दहाड़े, मतलब दिन के समय विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तभी वो डिस्टर्ब हो रहा है. और रात के समय जो पेट्रोलिंग टीम है, पेट्रोल, ठीक है, फ्यूल की बात नहीं हो रही है, PET नहीं है, PAT है. पेट्रोल का मतलब जो सर्वे करता है, जो स्क्रूटिनी करता है, जो गार्ड्स होते हैं, उसकी टीम की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए. आफ्टर द सिक्योरिटी लीव्स द पुअर एनिमल कीप्स ऑन लुकिंग एट द ब्राइट स्टार्स विथ हिज ओन ब्रिलियंट आइज इन अ हेल्पलेस एंड अ पिटीफुल मैनर, वंडरिंग व्हेन ही वुड गेट हिज फ्रीडम. और जैसे ही सिक्योरिटी चले जाते हैं, जो पेट्रोलिंग टीम है वहाँ से चली जाती है, उसके बाद क्या करता है, वो सिर्फ आकाश की तरफ देखता रहता है, तारों को देखता रहता है, और वो सोचता रहता है कि मैं कब यहाँ से बाहर शायद निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोएम है, यूनिट 3 है, दैट इज़ 2 stories अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, इट इज़ रिटन बाय लियम ओ फ्लेहर्टी.
अब यहाँ पे एक सी गर्ल की बात हो रही है, सी गर्ल, GUGIRL नहीं, ठीक है। सी गर्ल एक बर्ड है जो ज़्यादातर इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। कृष्णा वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर ज़्यादातर ये सी गर्ल्स पाई जाती हैं। अ यंग सी गर्ल, और ये मेल सी गर्ल है, वॉज सिटिंग अलोन ऑन अ लेज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। लेज का मतलब होता है जो बाहर का किनारा होता है, जैसे आपकी विंडो बनी हुई, जैसे ये पीछे भी विंडो है, तो जो बाहर का जो किनारा है, जो बॉर्डर है, उसे लेज कहा जाता है। तो वही चट्टान के ऊपर भी होता है, हिल के ऊपर भी होता है। हिल जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है, कोई पहाड़ बना हुआ है लेकिन हल्का सा बाहर की तरफ जो पार्ट निकला हुआ है उसको लेज कहा जाता है, ठीक है, माउंटेन लेज। तो ही वॉज सिटिंग ऑन अ लेज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है, वो काफ़ी डर रहा था उड़ने से। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, ठीक है, उसके 2 भाई और एक बहन ने ऑलरेडी उड़ना सीख लिया था। ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द एज ऑफ द लेज। हिज पेरेंट्स वर ट्राइंग टू एनकरेज हिम बट विदाउट सक्सेस। तो उसने ट्राई भी किया उड़ने का, लेकिन उसे डर लग रहा था। उसके पेरेंट्स एनकरेज कर रहे थे कि वो उड़ने लग जाए, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। He felt that his wings would not support him and he would fall down miles into the sea. उसे डर लग रहा था कि जैसे वो ऊपर से चट्टान से वो कूदेगा, लेकिन कूदेगा तो उसके जो विंग्स हैं वो नहीं खुलेंगे, ठीक है, विंग्स उसके सपोर्ट नहीं करेंगे और वो सी में जाके गिर जाएगा समुंदर में। He slept all night in a little hole under the ledge. तो वो जो लेज बना था उसमें एक होल था, वहीं पे पूरी रात सो गया बिना खाए पिए। His parents scolded him and threatened that he would die of hunger if he did not learn to fly. और उसके पेरेंट्स ने काफ़ी समझाया, डांटा भी सीगल के कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। आज तो हम तुमको खिलाएंगे, खाना तुम्हारे पास ले आएंगे, लेकिन अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम मर जाओगे। His brothers and sisters whose wings were shorter than his followed their parents and had learned to fly. तो उसे ये भी कहा गया कि भाई कंपैरिजन होती है ना भाई बहन के बीच में, वही कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है कि भाई तुम्हारे ब्रदर्स और तुम्हारी जो सिस्टर हैं उनके जो विंग्स है वो तुमसे भी शॉर्टर है, फिर भी वो हमको फॉलो करके वो उड़ना सीख गए। However, he lacked the courage to take the plunge and fly with them. लेकिन फिर भी उसके पास उतना करेज नहीं था कि वो जंप करे और वो फ्लाई कर ले। The parents were perfecting his siblings in the art of flight, the art of skimming the waves and diving for fish. और उसके पेरेंट्स हाल फिलहाल वो तो बात मान नहीं रहा था। उसके पेरेंट्स, उसके जो 2 भाई थे और बहन थे, उसके जो सिबलिंग्स थे, उनकी फ़्लाइट, उनकी जो उड़ने की कला थी उसको परफेक्ट कर रहे थे। उसके साथ ही आर्ट ऑफ स्किमिंग, आर्ट ऑफ स्किमिंग का मतलब होता है छू के निकल जाना। स्किमिंग का मतलब होता है छू के निकल जाना। जैसे आजकल वही आप इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पे देखते हो कि ईगल वगैरह है, वो जस्ट सरफेस को छू के ऐसे निकल जाना, टच करके निकल जाना, उसको स्किमिंग कहा जाता है। तो वो आर्ट अपने बच्चों को सिखा रहे थे वो। और उसके साथ ही जो फ़िश के लिए डाइविंग होती है कि कैसे आपको पानी के अंदर जाना है और मछली पकड़ के निकलना है, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके सिबलिंग्स को, उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे थे। His old brother had caught his first herring, a type of fish with soft fins, and was eating it. तो उसके बड़े भाई ने, ठीक है, एक मछली पकड़ी और वो पहली बार उसने मछली पकड़ी और उसे खा रहा था, शिकार किया। His parents were proudly cackling, cackling मतलब जो सीगल साउंड निकलते हैं, ठीक है, कि खुशी के मारे क्लैप कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, मतलब एक तरह से उसे बधाई दे रहे थे कि भाई पहली बार उसने मछली पकड़ी। His entire family was on the opposite cliff all morning. Cliff का मतलब वही ऊंचाई पे, चट्टान के ऊपर, ठीक है। और ये एक तरफ था सीगल और इसकी पूरी फैमिली जो है, उसके फादर मदर और उसके जो भी भाई बहन है वो ऑपोजिट साइड थे। They were taunting him for his cowardice. वो उसे टॉन्ट कर रहे थे, मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर हिज लैक ऑफ करेज, ठीक है। उसे टॉन्ट इसलिए कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, टीज़ कर रहे थे कि वो जंप करे और कहीं ना कहीं वो जो फ्लाई करना सीखे। As the sun rose, he started feeling the heat and he was also very hungry as he had not eaten since the previous nightfall. और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे उसे और कमज़ोरी होने लगी क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था।
He tried to stand alternatively on one leg, hiding the other leg under the wing and closing his eyes, trying to show that he was asleep. His family members ignored him. और वो ट्राई कर रहा था कि वो एक पैर पे खड़ा रहे और दूसरा पैर उसके विंग के नीचे वो छुपा दे, और वो नाटक कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन उसकी फैमिली उसको इग्नोर कर रही थी. However, his mother was constantly watching him. जबकि उसकी मम्मी तो देख ही रही थी, मम्मी है, ठीक है. She was eating a fish and the sight of the food angered him. और उसकी मदर जो थी वो मछली खा रही थी, ये पिछले रात से भूखा था, और वो जो नज़ारा था कि उसकी माँ मछली खा रही है, ठीक है, उसकी जो मदर है वो मछली खा रही है और वो भूखा है, ठीक है, तो वो नज़ारा जो था कि उसकी माँ जो है मछली खा रही है, और उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था. गुस्सा क्यों आ रहा था? भूख के कारण, ठीक है, उसे पागल कर रहा था. He kept calling to her for food. और वो अपनी माँ को जो है पुकार रहा था, ठीक है, कि उसकी माँ जो है आए और खाना दे. She picked up a piece of fish and flew across to him with it. और उसकी मदर जो है, उसकी मम्मी जो है, एक फ़िश का टुकड़ा उठाया और वो उसकी तरफ उड़ने लगी. She came closer to him and remained motionless with the piece of fish in her beak. तो वो फ़िश का एक टुकड़ा उठा के आई तो सही, लेकिन उसके नज़दीक आई और फिर वो आके वहाँ पे रुक गई. He was so hung that he dived to reach for the fish and he fell downwards. और वो इतना मतलब हंग्री था कि उसने फ़िश के टुकड़े के लिए जंप मारा, लेकिन वो नीचे गिर गया. He screamed, उसने चिल्लाया, but his wings opened and the wind rushed against him. और उसने चिल्लाया, लेकिन उसके जो विंग्स थे, ठीक है, वो हवा के कारण अपने आप खुल गए. He felt bit dizzy, मतलब उसे बेहोशी जैसा हुआ क्योंकि वो डर गया था, ऊपर से गिरने लगा था. But he realized he was rising up. Soon his family came flying near him. They were curveting, leaping like horses and banking, flying with one wing higher than the other. तो उसकी फैमिली जो थी वो भी उड़ते उड़ते उसके आसपास आ गई, ठीक है. तो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जो स्पैरोज़ वगैरह होते हैं वो आगे पीछे उड़ते रहते हैं, एक ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो वैसा हो रहा था. They were also soaring, flying higher and diving, और वो ऊपर नीचे हो रहे थे, coming downwards and flying higher. His family were calling him to come onto the sea water. और अब उसकी फैमिली जो है उसे पुकार रही थी कि भाई आजा तू भी एक स्किम कर ले, ठीक है. When he tried to land with his feet, जैसे ही वो नीचे आया, लैंड किया उसने, they started sinking in the water, और वो डूबने लगा. So he screamed and tried to flap his wings, but he was tired and weak with hunger. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगेन वो डूबने लगा, फिर से वो चिल्लाया, ठीक है, एंड ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग, वो फ्लैप करने लगा, फरफराने लगा अपने विंग्स को, लेकिन बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, क्योंकि अब वो थक गया. एक तो पहली बार उड़ने सीखा और वो सरफेस पे आ गया, पानी के समुंदर के सरफेस पे आ गया. अब वो फ्लैप तो करने लगा, लेकिन वो थक चुका था क्योंकि अंदर खाना नहीं गया था. He couldn't rise, so he sank into the green sea, but when his stomach touched the water, he started floating. ठीक है, तो पहले तो उसे लगा कि वो अंदर जा रहा है, डूब रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी बेली, जैसे ही उसका स्टमक टच हुआ सीगल का, अब वो क्या करने लगा, वो अपने आप फ्लोट करने लगा, वो डूबने नहीं लगा. His family members were praising him and offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. और इस तरह उसने पहली अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है उड़ान भरी. ठीक है, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट वन, एरोप्लेन के बारे में. सी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, अब ये एक अगेन मिस्ट्री है. ठीक है, जो दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, लेकिन एक एरोप्लेन पायलट को लगा कि दूसरा प्लेन भी है जिसने उसकी हेल्प की लैंड करने में. ठीक है, कुछ ऐसी कहानी आपको यहाँ पे है. सी इट इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ. द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन. डकोटा एरोप्लेन है ओल्ड मिलिट्री प्लेन यूज्ड बाय सिविलियंस. तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, ठीक है, वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, डकोटा एरोप्लेन. ही वॉज फ्लाइंग एट नाइट इन द क्लियर स्काई. ठीक है, रात को एकदम आसमान साफ था, लेकिन रात को उसने उड़ान भरी थी.
ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टू गो बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस से वो निकला था और इंग्लैंड जाना था वापस, टू बी विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा था इंग्लैंड। ही लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। ही वॉज हैविंग अ प्लेजेंट जर्नी। ठीक है, आसमान साफ था, रात को सुबह के 1:30 बजे थे। ठीक है, और एक प्लेजेंट जर्नी उसके साथ होने वाली थी। ही स्विच ऑन द रेडियो एंड स्पोक टू द पेरिस कंट्रोल टावर। ठीक है, और जो पेरिस कंट्रोल टावर था उसने रेडियो ऑन किया और उनसे बात की। पेरिस कंट्रोल टावर क्या है? एयरपोर्ट के ऊपर एक टॉल बिल्डिंग होती है, जो भी एयर ट्रैफिक होती है, एयर ट्रैफिक का मतलब होता है कि हवा में कितने सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं, एयर की ट्रैफिक, उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम होता है, रडार भी बोल सकता है। ही इन्फॉर्म देम दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। तो उसने पेरिस कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया कि वो इंग्लैंड के लिए निकला है फ्रांस से। आफ्टर टॉकिंग टू देम ही चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच टू हिज सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने मैप चेक किया और कंपास चेक किया। ठीक है, कंपास तुम्हारा कंपास नहीं, जो डायरेक्शंस बताता है। ठीक है, और उसने टैंक चेक किया। ही टर्न इज प्लेन 12 डिग्री वेस्ट एज ही वॉज ऑर्डर्ड बाय द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर हमेशा आपको गाइड करता है कि आपको किस तरह प्लेन कौन से डिग्री में ले जाना है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बट ऑल ऑफ सडन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स लाइक ह्यूज माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हिम। सब कुछ अच्छे से था, सब कुछ क्लियर था, उसके बाद ही उसने प्लेन का टेक ऑफ किया था। लेकिन अचानक से उसके सामने बहुत बड़े बड़े काले बादल आ जाते हैं माउंटेन्स की तरफ। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। अब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है और यहाँ वहाँ जाने का उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं है। ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स। उसे पता था कि वो क्लाउड्स के ऊपर नहीं उड़ा सकता। ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई नॉर्थ और साउथ। ऊपर नीचे जाने के लिए उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था। ठीक है, वो सीधा सीधा ही फ्लाई कर सकता था क्योंकि और ऊंचा जाने के लिए उसे एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए। ठीक है, ही वॉन्टेड टू गो होम सो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ गोइंग स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। अब जो स्टॉर्म था, बादलों का जो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स थे, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं इसी में ही सीधा सीधा जाऊँगा। वंस ही वॉज इन ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। एक बार जैसे उस स्टॉर्म में अंदर वो फंस गया, वो बाहर उसे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब ये जो पुराना प्लेन था, मतलब जो नैरेटर का प्लेन था, वो उस क्लाउड में उसने जंप कर दिया। ठीक है, द कंपास वॉज डेड एंड इट वॉज जस्ट टर्निंग राउंड एंड राउंड। जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते होगे कि कंपास डेड हो गया और सायरन बजता है, टी 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 करके गोल 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 घूमता रहता है करके। ही हैड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरिस कंट्रोल टावर। और उसने जो पेरिस कंट्रोल टावर उसको जो गाइड कर रहा था उससे कनेक्शन छूट गया। जस्ट देन ही सॉ अनदर प्लेन। और अब अचानक से उसे एक दूसरा प्लेन दिखा जो था नहीं। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। और उसकी विंग्स के ऊपर, जो प्लेन के विंग्स के ऊपर लाइट होती है हमेशा, जो आपको दिखती है रात को, यहाँ से नीचे से भी दिखती है, वो लाइट्स नहीं थी, लेकिन उसको उस स्टॉर्म के अंदर वो दूसरा प्लेन नज़दीक में उड़ते हुए दिख रहा था। द पायलट वेव्ड वन हैंड एट हिम एंड द नरेटर फॉलोड हिम। ठीक है, और पायलट ने, सामने वाले पायलट ने, जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसने एक हाथ दिखाया कि भाई इस तरफ आओ, और जो नरेटर था वो उसको फॉलो करने लगा अपने प्लेन में से। जैसे दो गाड़ी आजू बाजू कैसे चलती है, बिल्कुल बाजू में था ना प्लेन, मतलब उतना गैप होगा खाली जितना टकराए ना करके। स्टोरी है। द अदर पायलट टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। और ये प्लेन नॉर्मल प्लेन थे ना, जैसे अभी फाइटर मूवी में दिखाए थे प्लेन्स। ठीक है, डकोटा प्लेन थे, वो लंबे वाले प्लेन नहीं है, तो दिखेगा ना। द नरेटर फॉलोड हिम एज एन ओबीडियंट चाइल्ड। ही वॉज बिगनिंग टू फील अफ्रेड एज ही नाउ हैड इनफ फ्यूल ओनली फॉर 5 to 10 minutes मोर। और चलो उसने फॉलो तो कर दिया, लेकिन इनिशियली वो डर रहा था क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था, और फ्यूल खाली उतना ही था कि 5 से 10 मिनट और प्लेन चलने वाला है। द ब्लैक प्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द नरेटर फॉलोड हिम। और धीरे धीरे हमने उस दूसरे प्लेन को फॉलो किया।
He came out of the clouds and saw 2 straight lines of lights in front of him. और जैसे ही उसको फॉलो कर रहा था, हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, तो हमने जैसे क्लाउड से बाहर आए तो हमने क्या देखा कि सामने 2 स्ट्रेट लाइंस हैं. एंड इट वॉज द रनवे ऑफ एन एयरपोर्ट. और वो सारी सिचुएशन से बाहर निकल गया, उसको सामने रनवे दिखा. However, he couldn't see the black plane anywhere. अब उसको कोई भी ब्लैक प्लेन उसको दिख नहीं रहा है. द नरेटर लैंडेड एंड वॉक टू द कंट्रोल रूम. और नरेटर ने प्लेन को लैंड किया और कंट्रोल रूम गया. ही आस्क्ड द लेडी वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन. और उसने लेडी से पूछा कि वो कहाँ है और उस जो प्लेन का, ब्लैक प्लेन का पायलट कौन था. तो उन्होंने कहा ही वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प. और हम लोग जो हैं उसे थैंक्स करना चाहते हैं. द लेडी लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर बिकॉज देर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म एंड शी कुड सी ओनली द नरेटर्स प्लेन ऑन द रडार. तो रडार जो सिस्टम है वो ये आपको प्रेजेंस बताता है, डायरेक्शन बताता है, डिस्टेंस बताता है. तो उस रडार के अंदर तो एक ही प्लेन था और वो इसी नरेटर का प्लेन था. नरेटर उससे पूछ रहा है कि वो दूसरा प्लेन कहाँ गया, तो लेकिन दूसरा प्लेन तो था ही नहीं. So the narrator was felt totally confused as to who helped him to come safely to the airport from the storm, and that too without a compass, radio or without enough fuel in his tank. It remained a. और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ आजकल दिखाई जाती है कि 30 साल पहले प्लेन था, 30 साल के बाद दिखा. फ्लाइट थी ना जो 43 इयर्स के बाद लैंड हुई. 30 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद वो प्लेन निकला था कहीं से कहीं जाने के लिए और बीच में गायब हो गया. वो इतने सालों के बाद अभी दिखा है. 43 इयर्स के बाद प्लेन लैंड हुआ.